दक्षिणी राजस्थान के सबसे बड़े और लोकप्रिय चैनल उदयपुर न्यूज द्वारा चलाई गई खबर निगम का अधिकारी या गली का बदमाश काफी चर्चाओं में रही और शहर के प्रबुद्ध जनों सहित समाज सेवियों ने उस बदमिजाज अधिकारी की कार्यशैली की खूब आलोचना की। वहीं बुधवार सुबह दिल्ली गेट के ठेला व्यवसायी निगम पहुंचे और अहाते में ही धरना लगाकर बैठ गए। सभी की मांग थी आरोपी अधिकारी मांगीलाल को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए या उनका तबादला कर दिया जाए। सभी के पास लाइसेंस है, निगम द्वारा बताई जगह पर ही वैध रूप से बैठे हैं, फिर भी कार्रवाई करके ठेले जब्त कर लिए जाते हैं और निगम के स्टोर से चोरी हो जाते हैं। अपने ही ठेले प्राप्त करने के लिए व्यवसायियों को अधिकारियों की लताड़ सहने के साथ ही थप्पड़ भी खानी पड़े और शहर मौन रहे, तो यह कैसी आजादी? किस तरह आप सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए, क्या वजह रही? आपने कल देखा ही होगा भैया किस तरह से हमारा अत्याचार हुआ। रसीद भी काट ली, पैसे भी ले लिए, ठेला भी जमा कर लिया, फिर हमें फ़ोन करके बुलाया वहाँ पे कि आ जाओ और फिर मारा कुटी करी। सर ये कहाँ का इंसाफ है? हमें परेशान किया जा रहा है, सब ठेले वालों के ठेले इसको बेच रहा, कोई किसको दे रहा है। हम ठेला हमारा लेने के लिए अधिकार मांग रहे तो मार रहे, कमाने खाने के लिए मांग रहे अधिकार तो मार रहे। हम जावे तो कहाँ जाएँ? सब लोग परेशान हो रहे हैं, हम सब परेशान हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है न्यूज़ चैनल की वजह से, उदयपुर न्यूज़ चैनल की वजह से जो ये बात सामने आई। आप खुद वहाँ मौजूद थे उस टाइम जो इन्होंने हमें मारा। आपने खुद ने लाइव देखा कि एक किस तरह से एक सही अधिकारी अपने आप को किस स्थिति में पेश कर रहा है और ना मीडिया का ख्याल है, ना आम जनता का ख्याल है, ना वर्दी थी शरीर पे और शटाशट मारे जा रहे हैं। ये कहाँ का कानून है? धन्यवाद आपको बहुत बहुत कि आपकी वजह से पब्लिक को मालूम पड़ी कि ये क्या अत्याचार कर रहे हैं, कि पब्लिक पे क्या अत्याचार हो रही है। गवर्नमेंट के बड़े बड़े अधिकारी तो अपने कमरों में बैठे रहते हैं, उनको कुछ पता पड़ता नहीं है। जब आपकी मीडिया से मालूम पड़ता है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपकी मीडिया को कि हमारी गरीबों की सहायता करी, हमारी गरीबों की हेल्प में आए आप। आपका बहुत बड़ा उपकार हुआ हमारे पे। पर ये बड़े बड़े अधिकारी तो कुछ सुनने को तैयार नहीं। हम लिख के दे दिया कलेक्टर साहब को भी, बड़े यहाँ के बड़े साहब को भी, सबको लिख के दे दिया। हम 1 महीने से धक्का खा रहे हैं हमारे खुद के थैले के लिए। इनके कोई उधार थोड़ी मांग रहे हैं, हम हमारा थैला लेके आए। 300 किलो माल सड़ गया तो हमने लेड वो किया। अभी कल मेरे बच्चों को 2000 रुपये दे के भेजा कि भाई बेटा थैला लेके आ जा। मेरा थैला किसी और उसको दिल्ली गेट वाले को दे दिया। क्यों दे दिया भाई? उसका थैला कहाँ गया? बेच दिया कि भूख होगी तुम्हारे में जो लोगों के थैले बेच रहे हो, ने एक दूसरे के थैले दे के लड़वा रहे हो, क्यों कर रहे हो ऐसे? हाँ भाई साहब, आपके साथ भी कल आपको भी थैला लेने वहाँ बुलाया और आपके साथी को वहाँ मारकूट हुई। मेरे को जब वहाँ बुलाया तो जब मेरे पास गाड़ी नहीं है तो मैं किसी को भी लेके जा सकता हूँ गाड़ी पे। हाँ। टाउन हॉल से पारस तक जाने के लिए गाड़ी चाहिए मेरे को, ठीक है, वहाँ तक पैदल तो नहीं जाऊँगा। तो जब जो आदमी मेरा मित्र या कोई भी सही दोस्त सही या मिलने वाला सही लेके जाता है तो जाते ही उसको डायरेक्ट मारने का क्या अधिकार दे दिया इनको? क्यों मारा? क्या वो मैं कोई गलती कर रहा था क्या? अगर कुछ बोल रहा था, आपको गलती कर रहा था तो आप बोल सकते हो। जब उसने कुछ बोला ही नहीं है तो आप डायरेक्ट मारने का अधिकार कैसे दे दिया आपको? अब उन्होंने मारा, अब कार्रवाई क्या करनी उनके ऊपर? हटाना है उसे, सस्पेंड किया जाए। यहाँ से ट्रांसफर करो या सस्पेंड करो। भाई तेरे भी कल यार वो मैंने यहाँ मार दी रपट खींच के 2-3 रेपट मार दी मेरा। भैया की लाड़ क्या था, थैला लेना 12 अब तू लाड़ तो गया, वहाँ रेपट भी पड़ गई, अब करना कहीं है? इनको सस्पेंड करना, रिटायर करना है यहाँ से। रिटायर्ड करना? रिटायर्ड तो उम्र होगी जब होंगे रे। सस्पेंड करना, सस्पेंड करना, ट्रांसफर करना, लाइन हाजिरी करो। हाँ कहीं यही मांगे तेरी? दिल्ली गेट पर दिल्ली गेट बाद रात ठेला दोगते, सब्जी रोड पे ढोलते तो ठेला दोगते डायरेक्ट और दौड़ाते। अच्छा हाँ, ठेला दोगते डायरेक्ट आते। तुम्हारे पास लाइसेंस है कि नहीं है? हमारे पास तो लाइसेंस है सब है। उसके बावजूद की परेशानी में सब्जी नहीं एमडी करते हैं और वहाँ उठा के वहाँ गाड़ी खड़ी करती वहाँ सबों की। ऐसा नहीं है कि हम वहाँ जैसे कोई 2 नंबर का काम कर रहे हो, जैसे आके गिद्ध की तरह झपकते कोई तरीका थोड़ी होता। सब्जी बेच रहे तो तुम सब्जी बेच रहे हो कि अफीम बेच रहे हो? अफीम बेच रहे हैं। 2 नंबर का काम कर रहे हैं ना, ऐसे झपटते ना डायरेक्ट। अफीम बेच रहे हैं हम, अफीम बेच रहे हैं हम। ठीक है, 2 नंबर का धंधा कर रहे हैं हम, 2 नंबर का धंधा इसलिए। अब आप देखो नगर दिल्ली गेट पे जाके नगर निगम की सुबह 8 बजे से 2 बजे तक 8 जनों की ड्यूटी, 2 बजे से रात के 8 बजे तक 8 जनों की ड्यूटी, रात को 8 बजे से 10 बजे तक की 9 जनों की ड्यूटी। तो ये खाली यही काम रहेगा इनको के ठेले वालों को हटाना है।
दिल्ली गेट मतलब आप लोगों की सुरक्षा के लिए इतने इंतजाम करे? इतनी इंतजामात कर रखी उन्होंने। और दिल्ली गेट पे एक ठेला नजर नहीं आना चाहिए। जो ठेला नजर आएगा, काटा 500 रुपए का, 400 रुपए का काटा मिलता है, उसकी 1100 रुपए की रसीद, 10,000 रुपए का ठेला जब्त करके जा रहे हो, 2,000 रुपए की रसीद, वो भी आज ठेला जब्त करेंगे और मिलेगा 12 दिन बाद में। 12 दिन बाद में भी ठेला आपका है कि नहीं है वो भी पक्का नहीं है। कि क्या वजह रही है आप सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए उसकी? वजह तो ये हुई है, सब जने इकट्ठे इसलिए हुए कि मेरे लड़के को कल रेपट मार दिया सी साहब ने। अच्छा। ये मांगीलाल सी साहब ने। अच्छा। इन्होंने मेरे छोरे के रेपट किस बात से मारी? उनने क्या मुंह चोरी करी थी या बदतमीजी करी थी? क्या करा था जो उसने झूठ रेपट मार दिया आके मेरे बच्चे के? 6 छोरियों पे एक ही लड़का है और 4 महीने से बेरोजगार हूँ मैं। और मेरे पास लाइसेंस भी ना मुझे जगह दी है। मैंने 4 वक्त आके बोला सी साहब को मेरे को भी जगह दो, मेरे को भी जगह दो। ना सुनवाई करते हैं ना कुछ भी नहीं। और गली के अंदर खड़ी रहती हूँ जिसमें मेरे थैले के साथ दौड़ते हैं, मेरे थैला पकड़ते हैं, बाट तराजू तोड़ के लाए, 500 रुपये की रसीद कटी। मेरी दुकान नहीं लग रही तो उसके बावजूद भी 3 थैले लेकर आए। मेरे थैले तो दे दिए हैं, लेकिन ठेले की इस तरीके से कंडीशन हो गई कि टूट फूट गए। उसमें 5-6 हज़ार रुपये मैंने लगाए उस थैलों के अंदर। और दूसरी बात यह कि मेरे बच्चे की रेपट क्यों मारी है? पहली बात तो इस बात का जवाब दूँ कि रेपट क्यों मारी मेरे बच्चे के? दिल्ली गेट पे क्या सभी अधिकारी की वहीं नौकरी लगा दी क्या? इनकी निगम वालों की सारे दिल्ली गेट पे ही नौकरी लगा दी है। सुबह अलग, शाम को अलग, दिन में अलग, रात को अलग। थोड़ी देर के लिए भी हम कमा नहीं खा सकते क्या? सुबह से शाम तक के 400 रुपये की सब्जी बेची मैंने। क्या सब्जी वालों को देवन, क्या बच्चे की पढ़ाई में लगाऊं, कि क्या घर किराया देवन, क्या लाइट के बिल जमा करा, कैसे क्या करें? हमारे बच्चों की कैसे परवरिश करें? या ला के बिठाने में हमें नौकरी दो लाओ। और बोरा फोन लगाता है और झट दौड़ के आते हैं। बोरा फोन लगाता है, झट दौड़ के आते हैं। आखिर कारण क्या है? बोरा ने खरीद ली क्या सारी दिल्ली गेट की जगह? बोरा जी के डोन है क्या दिल्ली गेट के? नहीं, बोरा जी की नौकरी क्यों कर रहे हैं? अच्छा। सरकार तनख्वाह नहीं दे रही क्या इनको? जो बोरा जी की नौकरी कर रहे हैं, बोरा जी के लिए ही आ रहे हैं। बोरा जी फोन लगाते और झट आ जाते। हमारी सुनवाई कौन करेगा फिर? हम यहाँ पे कितनी दफे आ गए, हमारी सुनवाई करते के तुम्हारी जगह दे दी, जगह दे दी। वहाँ 100 रुपये की सब्जी नहीं बिक रही, वो जगह किस काम की? ले लो तुम्हारी जगह। और लाइसेंस और धमकी देते हैं लाइसेंस जब्त कर लेंगे, तो जब्त कर लो लाइसेंस। इस पूरे मसले पर शहर के कई जनप्रतिनिधियों की प्रतिक्रियाएं आई। वहीं जागरूक पार्षद संजय भगतानी इनकी मदद के लिए निगम पहुंचे और कमिश्नर महापौर से मुलाकात की और सभी को न्याय दिलाने की मांग की। जहां महापौर जी स्टार्क ने भी कहा कि आरोपी अधिकारी पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और अगर निगम के कब्जे से ठेले चोरी हुए हैं तो नए ठेले पीड़ितों को देने चाहिए। एफआईआर करो अगर मार्केट को जी सकता उन्होंने कोई भी आदमी अगर कोई उन्होंने वहाँ फोन करके बुलाया, मर्डर भी कर देना तो भी मार्केट नहीं नियम अनुसार कार्रवाई जो होती है निगम के अतिक्रमण हटाना चाहिए। हम ये नहीं कहते अतिक्रमण हटाओ, ये कह रहे हमारे पास लाइसेंस भी है। फिर नगर निगम की नाक के नीचे से अगर ठेला चोरी हो गया, ठेला देने के बाद आप मार्केट पर अधिकारी पहुंचे तो गलत है। कमिश्नर साहब से मिलकर पहुंचे पर आगे संज्ञान में डालना जरूरी है। कब मिलेगा? अभी मिल के वहाँ से यार कमिश्नर आ गए क्या? हाँ आ गए सर। पर मेरे बच्चों को मार दी जाए सब 1 महीना हो गया। मैं बेरोजगार हो रहे सर। अब मेरे को पहले यहाँ बुलाया ठेले के लिए, उसके बाद में उन्होंने फोन करा मांगीलाल जी ने कि आप पार्सल सर अब मेरे पास मेरा भवन है ना, बोला है मेरा भवन, मेरा कला मंदिर, मेरा कला मंदिर आपने पड़े रहते हैं ना मेटेरियल, तो वहाँ दिखाया। अब मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं इस बच्चे को लेके गया तो इसको डायरेक्ट यही पूछा कि तू क्यों आया? पूछते ही डायरेक्ट रेपट मार दी, जबकि मैं कहता जा रहा हूँ मेरे को लिख के आया। 2-3 पेपर मार दी इसको मारी सर। ये अधिकार कहाँ से देते? कोई आदमी किसी को छोड़ने जा रहा है या लिख के जा रहा है तो उसको मारने का अधिकार। जी जी। अब इनके बावजूद वो भी नियम अनुसार ठेला छोड़ाने आया ना, जो गैलेंटी होती है ठेला दिला जाए, रसीद भी ले ली, पैसे भी ले लिए। या तो ठेला दिया जाए और ठेला अगर नहीं घूम गया है तो नया ठेला बना के देना चाहिए। सर ये पड़ी रसीद का जो मेरी करूँगा मेरी रहती तो उन्होंने पोस्ट की। एक ठेले की 2 रसीद हमारी बच्चे को, एक इनकी एक मेरी, उसी ठेले की एक ठेले की 2 रसीद काट दी। ठीक है, वो कमिश्नर क्या हुआ?
आपका धन्यवाद होगा, बहुत बहुत हमारी गरीबा की सहायता कीजिए आप हैं। आपके निगम से हम बहुत उम्मीद रखते हैं और इज्जत भी करते हैं। और बच्चों के साथ ऐसे हाथाचालाकी नहीं होनी चाहिए सर। और 40 साल हो गए मुझे मेरा आदमी का लाइसेंस लगाया है यहाँ पे, मेरा बच्चे का मेरा लाइसेंस लगाया है, मेरा बच्चे का लाइसेंस लगाया है। रमजान से परेशान किया जा रहा है, रमजान से। अरे तो 1 महीना हो गया मेरा थैला यहाँ पड़ा है, मेरा बेरोजगार हो रहा है, मैं किराया कैसे भरूं सर? मैं बुद्धि हो रहा तू सर। सर हाँ काटावाट तरपास तो भी आपने पहले की बढ़ ली क्या? 2000 बढ़ दिया मैंने कल। तो अभी क्यों नहीं दे रहे थे? नहीं दे रहे ना, मारी चलते ना मांगे रहती के बस का 300 किलो तरबूज सड़ गया, मैंने नहीं बोला बाबू जी आप ही कह दो जब रसीद भाई। आपकी मेहरबानी होनी चाहिए, आपकी कृपा होगी सर। जी सर, आपकी कृपा होनी चाहिए सर, बस हमारे पार्षद से ही मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं इस पूरे मसले में आरोपी हुए अधिकारी मांगीलाल के पास भी संजय भगतानी सभी को लेकर पहुंचे तो आज जनाब का मिजाज बिल्कुल बदला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उनसे भला अधिकारी तो पूरी निगम में नहीं है। कल तक गरीबों पर हाथ उठाने वाले हेकड़ीबाज अधिकारी जी शालीनता देखकर लग गया कि कहीं ना कहीं वर्दी की खुमारी उतर गई और शहर भर में ही फजीती से सही से काम करने की सीख भी मिल गई। रसीद तो इन्हीं के पास है। राजेंद्र जी अब सर इनका क्या करना है? इनका चोरी हो गया। आ जाओ इधर आ जाओ। हाँ सर, मैं इधर मेरी सीट पे ठीक है। इनका तो आप रिलीज कर रहे हो थैला। हाँ इनका हो गया। देखिए मिल जाता है, एफआईआर दर्ज करेंगे सारा। आप तो एफआईआर दर्ज कराएंगे, मान लो एफआईआर दर्ज होगी इनके ठेले का क्या ये आदमी व्यापार कैसे करेगा तब तक? फिर सही है, डिस्प्लेस हो गया मिलने का। कोई सर सुरक्षा गार्ड तो रहता हो, एक नोट सर कोई तो रहता होगा वहाँ पे चौकीदार नहीं। चुनाव चले गए अच्छा जैसे आप थैला जब तक दोगे, मान लो आप एफआईआर दर्ज करा रहे हो पुलिस ढूंढेगी नीम ना, तब तक ये आदमी क्या करेगा मुझे बताओ? और किसका नहीं बिका? इसका थैला दीजिए हमारे। इनका राजेंद्र जी का। आप 2 मिनट में दे देते हैं, दिक्कत नहीं। आपको 2 मिनट में दे रहे आपको टाटा बाट आपको आपके पेनल्टी आपने भर दी ना, आपको 5 मिनट मिल रहा है। इनका सर थैला इसको ले जाना वहाँ पे दिखा दो, देखिए काटा बाट देख ले मैंने। जाओ आप जाओ, आप ही जाओ भाई, देख लो काटा बाट देखे आओ। हाँ जाओ जाओ आप जाओ, आप अपनी चीज देख लो। इनको देखो ना पीछे वाले वॉल में काटा बाट पड़े और राजेंद्र जी का और इसका बात एक वो देवीलाल जो आपसे कल मिलके गया था उसका है, और एक इमरान खान और एक हजमाल वाला 3 थैले मिसिंग चल रहे हैं। नहीं अभी शायद कोई महीने में 3 थैले मिसिंग है। तीनों एक साथ ही करे थे। इमरान का तो अभी कंफर्म नहीं है, बट ये तीनों एक साथ करे तो आपका राजेंद्र जी आपका तो मिस क्या सर एक उसका देवीलाल का मिस है, एक देवीलाल वो है तरबूज का, उसका भी मिस है। सीसीटीवी कैमरा तो लग रहे होंगे ना सर? देखना पड़ेगा, वो भी देख लिया पुलिस बना के साथ घुमा के देख लिया इधर उधर तो जैसे ऐसे लिस्ट तो पता पड़ गया सर। आपके सीसीटीवी कैमरा तो लगे होंगे ना, उसमें तो ये होगा ना सर, सीसीटीवी तो लगे हुए हैं। नहीं लगे, थोड़ा कुछ इधर पड़ा उधर सीसीटीवी कैमरे के सामने गेट पे है। टाइम लंबा हो मेरा गया। आपसे निवेदन है कि आप किसी की भी कोई भी चीज़ जब्त करते हो उस पर स्टिकर तो लगा सकते हैं अपन। ये सब लिखा हुआ था पर अच्छा इसको तो थैला इनको तो उपलब्ध कराओ ना सर। अब आप आपका थैला तो आपने कितने मिसप्लेस हो गया, अब ये आदमी व्यापार कैसे करेगा? इसका थैला का तो करवाओ सर। कब करेंगे सर? आज ही करवाओ सर। देख लेते हैं सर, नहीं हो तो सर आप दिला तो नया दिला तो क्या गरीब आदमी क्या फर्क पड़ रहा है? दुआ लगेगी आपको, दुआ लगेगी सर आपको। आप तो आप एफआईआर दर्ज कराओगे, पुलिस जांच करेगी, जब होगा तब तक ये आदमी बेरोजगार है सर। आप अपनी तरफ से नया दिला दो सर। और मारपीट भी की सर आप एक मिनट कल सर ये लोग ये कह रहे हम गए साहब के पास, साहब ने हमारे साथ मारपीट का वीडियो सर। मारपीट तो मत करो, नगर निगम जनता की सुविधाओं के लिए बना सर, मारपीट की डेलीगेट चौराहे पे आ रही है, इनको कह दिया भाई वहाँ डेलीगेट चौराहे आपका लाइसेंस नहीं वहाँ मत कर रहे बार बार वहाँ। ये तो सर लाइसेंस है, लाइसेंस है क्या आपका? आपका भी है डेलीगेट का सर, इनका लाइसेंस होने के बाद भी राजेंद्र जी आपका डेलीगेट का लाइसेंस है क्या? मेरा जो मतलब
निगम से इनका भी एप्लीकेशन लागू हुआ था कि आप 50,000 की लोन कराएंगे, आपका लाइसेंस बना के देंगे। आज मेरे को 18 महीने होने आ रहे उसको, अभी तक मैंने लाइसेंस बना के नहीं दिया। मैं लोन मेरी ये ट्रिपल इंजन की सरकार बेवकूफ बनाती है, मुझे पता है। जब इनको लाइसेंस जब लाइसेंस इनको देनी नहीं है तो लोन क्यों देते? आप प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत, मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत लोन देते हैं। लोन तो सभी को दे रहे हैं ये लोग, जितने भी स्ट्रीट वेंडर है या तो उसी को दे रहे हैं। उसमें लोन भी वो अगले मंथ खत्म हो रही है, ठीक है। एक पिंक कलर की रसीद दी थी इसका, वो सब ठीक है। अगर आपको लाइसेंस नहीं, देखो मैं गलत, आपका लाइसेंस नहीं है तो आप ही खड़े रह सकते हो, आप फेरी लगा सकते हो। मेरी बात तो सुनो, मैं आपसे मुझे एक नियम समझाओ। जिसके पास लाइसेंस है वो तो निर्धारित जगह पर खड़ा रह सकता है, और जिसके पास लाइसेंस है वो फेरी तो कर सकता है। डेलीगेट तो रहेगा, मना करें तो खाली जगह दुकानें हटे वही लाके आदमी यहाँ से जाए। अब सर इनको ठेला तो दिला दो, चलो बाद में सर आप दिला दो, नहीं तो आपकी तरफ से दिला दो सर। और हमारा निवेदन सर मार्केट मत करो आप, कोई नहीं करता सर। भी आपने वीडियो सर आप सर गरीब लोग हैं तो ठेला चालक है, आपको कुछ गलत बताओ बोला तो आप बताओ कि मैंने इसलिए थप्पड़ मारी सर। हमारा निवेदन सर ऐसे मारपीट मत करो सर, और इनके साथ न्याय करो सर। आज इनको ठेला दिलाओ आप भैया, सब करोड़पति लोग भी, सब गरीब लोग भी है। सर आज संजय जी आप यहाँ पर आए हैं, किस तरह का वाक्य है, क्या ज्ञापन देने आए आज यहाँ पर? जी वाक्य ये है कि कल मैंने आपकी न्यूज़, उदयपुर न्यूज़ के माध्यम से एक न्यूज़ मैंने देखी थी कि जो ठेला चालक है नगर निगम द्वारा अतिक्रमण की कार्रवाई के दौरान उनके ठेले जब्त किए गए। उन लोगों के ठेले भी जब्त किए गए जिनके पास लाइसेंस है, और जिनके पास लाइसेंस नहीं उनके भी ठेले जब्त किए। सर प्रथम तो मैं कहना चाहूँगा कि जिनके पास लाइसेंस है, लाइसेंस तो नगर निगम ही देता है, फिर नगर निगम का ठेला जब्त क्यों करता है? चलो जब्त भी आपने कर लिया, कोई बात नहीं। उसके बाद एक प्रक्रिया होती है कि जो ठेला चालक है उसकी जो पेनल्टी होती है वो पेनल्टी भर के उस ठेले को छोड़ दिया जाता है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि नगर निगम की इतनी बड़ी कोताही है कि इतने ठेला चालक खड़े हैं, इन्होंने पेनल्टी भी भर दी। पेनल्टी भरने के बाद जिस स्थान पर इनको भेजा गया कि आपका जो ठेला है जो हमने जब्त किया है उसको आप देख लीजिए आपका कौन सा है। ये इतने ठेला चालक खड़े, इनके पास किसी का भी ठेला वहाँ पर मिल नहीं रहा है। सीधी सीधी बात है, अब नगर निगम के अधिकारी कह रहे हैं कि वो ठेला चोरी हो गया। सबसे बड़ी बात है कि नगर निगम की नाक के नीचे से चोरी हो रही है, तो नगर निगम शहर की जनता का क्या ध्यान रखेगा? कोई नहीं। नगर निगम, अभी हमने बात करी है अधिकारी से, कल एक अधिकारी ने मारपीट भी की थी, उनसे भी बात की है। जो ठेला चालक है इनका ठेला गुम हो गया है तो इनको नया ठेला दिलाए या पुराना ठेला क्या उसकी व्यवस्था करे। कुछ नहीं है नगर निगम में। नगर निगम के अंदर आज की तारीख में भ्रष्टाचारी बोर्ड है। अली बाबा और 40 चोर है। एक अली बाबा अंदर महापौर जी बैठे हैं जो किसी को कुछ बोलते नहीं, और 40 चोर है जो बाहर घूम रहे हैं। ये अली बाबा 40 चोर का अड्डा है, डाकुओं का अड्डा है, चोरों का अड्डा है। नगर निगम की नाक के नीचे से आज 10 ठेले गायब हो जाते हैं और नगर निगम को पता नहीं। अब नगर निगम कहता है हम एफआईआर कराएंगे, नगर निगम मुकदमा दर्ज कराएगा, पुलिस जांच करेगी, लेकिन कब ठेला मिलेगा? जब तक ये ठेला चालक बेचारे कहाँ से अपना जीवन यापन करेंगे? मयूर जी 50 रुपये रोज के लग रहे थे। आज ये ठेला किराया लाके चला रहे, 50 रुपये रोज का किराया दे रहे हैं। जब गलती नगर निगम की तो नगर निगम भरपाई करे। मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि वो चोरी हुई एफआईआर करे, ठेले की कुछ भी करे, लेकिन इन जो ठेला चालक इनको नया ठेला दिलाया जाए, हमारी ये मांग है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक राठौर, एडवोकेट अभिषेक राठौर। नगर निगम ने जिसको दिल्ली के जो लाइसेंस इशू कर रखे हैं उन पे भी नगर निगम ऑब्जेक्शन करके हम लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। जब इशू ही करने थे तो फिर कैंसिल क्यों कर रहे हैं? आपने इशू तो कर दिया कि आप यहाँ बैठो, आपने जगह दे दी, फिर आप 4 दिन बाद कह रहे हो नहीं आज नहीं यहाँ पे बैठो, फिर यहाँ से कह रहे हो यहाँ नहीं यहाँ बैठो, कभी पार्किंग के पीछे, कभी पार्किंग के साइड में, कभी किसी को उठा रहे हो, कभी किसी को उठा रहे हो। उस लाइसेंस का मतलब क्या? एक तरफ तो आप उस लाइसेंस पे लोन दे रहे हो, जब आदमी उस लाइसेंस पे काम करेगा नहीं तो फिर पैसे कहाँ से जमा कराएगा? आपके पैसे जमा नहीं कराए आपकी बैंक में तो आप तो उसकी पेनल्टी लगाते हो। फिर लाइसेंस भी आप कैंसिल कर रहे हो, आदमी को ठेला भी नहीं लगाने दे रहे हो, उसका काम भी नहीं करने दे रहे हो। फिर नगर निगम किस बात की ना, आप किस बात का लाइसेंस इशू कर रहे हो? एक तरफ धमकी दे रहे हो कि लाइसेंस आपका कैंसिल कर देंगे, किसी काम का लाइसेंस नहीं, उसी पे आप लोन दे रहे हो, कैंसिल कर रहे हो, मन मर्जी बढ़ रही है, आप ठेला उठा रहे हो। साफ सफाई की हो बात, वाइटेक्स है ना आपके साथ। चाहे घर की फर्श हो या हो घर का बाथरूम, लिक्विड क्लीनर फर्श चमकाएं और एयर फ्रेशनर महकाए रूम। ताजगी होगी अब पूरे घर में और बचत होगी आपके खर्च में। वाइटेक्स के अलग अलग सफाई और एयर फ्रेशनर प्रोडक्ट जो दे शानदार सफाई और महकाए आपके घर को हर वक्त।